हेलो एवरीवन, जैसे कि वीकेंड पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी रिड्यूस किया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, स्पेशली छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी न्यूज़ यूएस रशिया की टॉक से आ रही है। उसमें भी यूएस पुश कर रहा है यूक्रेन को कि आप नेटो की जिद छोड़ दो। तो इंडिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया की वजह से, तो हो सकता है वो भी डाउन आ जाए अगर ये पीस टॉक्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उसका पॉजिटिव भी इंडिया की इकोनॉमी को देखने को मिल सकता है। मूव्स आज बहुत ज्यादा शार्प नहीं थे, लेकिन मॉर्निंग में ही प्रीमियम्स काफी अच्छे थे पुट साइड पे। इवन कॉल साइड भी प्रीमियम्स काफी स्पाइक किए थे, लेकिन ऐसे केस में मार्केट हो सकता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आए तो कॉल साइड हम फंस सकते हैं, तो इसलिए हमने कॉल साइड बिल्कुल भी आज ट्रेडिंग नहीं की है। यू कैन सी हमने आज 3 या 4 पोजीशंस ली हैं और सारी पुट साइड पे ही रही हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि ऐसी न्यूज का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है और इसे कैसे प्ले आउट किया जाए। और ये स्टाइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, लेकिन बिना अग्रेशन के भी वी कैन बुक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मार्केट खुले आधा घंटा हो चुका है, अभी 9:45 के आसपास हो रहा है। और जो अपनी ओवरनाइट न्यूज थी कि जीएसटी कम हो रहा है ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स, 4 की बजाय अभी 2 ही स्लैब होंगे, उसकी वजह से मार्केट ने काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। और सेम हम देख पा रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हैं वो अच्छे खासे ग्रीन में चल रही हैं। वी कैन सी हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आएगा, क्योंकि अपने डे टू डे कंज्यूम करने वाली आइटम्स हैं। उसकी वजह से मोर प्रॉफिट्स विल बी हैंडेड ओवर टू द कंपनीज। एंड जैसे अगर 10% है नेट ऑन नेट जीएसटी कम होता है, तो लोग वो 10% एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे अपनी नीड्स एंड वांट्स पे, और वो सब प्रॉफिट्स हैंड ओवर होगा कंपनीज को। सेम हम देख सकते हैं एमएनएम, क्योंकि गाड़ियों पे भी टैक्स कम होगा। जो अभी एसयूवीज है उन पे तकरीबन 50% टैक्स चल रहा है। जो सेस है वो 1% से लेकर 22% है, और जीएसटी 28% है। इवन थोड़ा सा भी अगर जीएसटी कट होता है, जैसे 28 से अगर 18 पे भी आ जाता है और सेस चाहे सेम भी रहे, तो भी 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स वी कैन सी इन दीज कंपनीज। इवन इन मारुति 7% अप। निफ्टी 50 ऑलरेडी 25,000 क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। टॉकिंग अबाउट पोजीशंस, ओवरनाइट जो एफआईआईस थे ऑलमोस्ट 92% शॉर्ट चल रहे थे। अभी हमें देखने को मिलेगा कि जो भी वो शॉर्ट पोजीशन थी सारी शॉर्ट कवरिंग में तब्दील होंगी। इसी का रीजन है कि मार्केट ने ऊपर खुलने के बाद अभी तक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। मॉर्निंग के ट्रेड्स की बात करें तो मैंने मॉर्निंग में फर्स्ट टिक में ही वी कैन सी इन 15 सेकेंड्स वी एंटर्ड 80,000 का पुट। हमने 800 क्वांटिटी सेल किया था 28.7 रुपीज पे, और तकरीबन 4 मिनट हमने ट्रेड रखने के बाद जैसे ये 17 रुपीज पे आ गया तो हम एग्जिट करके निकल गए। तो हमने 9,000 प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया है। उसके बाद मैंने 78,500 की पुट सेल कर दी है 1000 क्वांटिटी। और अभी देखा जाए मैं अग्रेसिव इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने जो लॉसेस थे अगस्त एंड पोजीशंस के थे वो ऑलरेडी अपने डाउन आ रहे हैं। जो ये -1,60,000 था, जो अभी 1 लाख से भी नीचे आ चुका है। नाउ मंथ ऑन मंथ, इवन इफ आई बुक ऑल दिस पोजीशंस वी विल बी इन प्रॉफिट। सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है 81,500 जो मैंने अगस्त एंड का बाय किया हुआ था। और अभी यहाँ से देखा जाए आज 1DT है, और 1DT को जितना हमें प्रॉफिट आ गया है 9,000। एक और चीज देखने वाली होगी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो जो नियर द मनी पुट्स होंगे वो डिके होंगे, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोग जब पुट्स शॉर्ट करेंगे तो वो दूर का बाय करेंगे और पास का सेल करेंगे। 80,000 जल्दी बुक करने का रीजन ये है क्योंकि हमने जो टारगेट रखा था कि अगर 6-7 रुपए भी ये डिके हो जाता है तो अपना टारगेट मीट हो जाएगा, लेकिन हमें अच्छा खासा 11 पॉइंट का डिके मिल गया इस पोजीशन में। और देखा जाए सिर्फ मुझे 4 मिनट पोजीशन रखनी पड़ी, तो बहुत ही कम रिस्क लिया मैंने। अब इतना इसको जितना मैं लंबा रखता उतना ज्यादा रिस्क भी था, और मुझे लगा नहीं कि जितना मैं लंबा इसको खींचूं उतना रिवॉर्ड अभी पॉसिबल है 17 रुपीज के बाद से। अभी 11 बज रहे हैं, तो देखा जाए निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे आ चुका है, अभी 960 के आसपास चल रहा है। मैंने एक और पोजीशन ली है, लेकिन इस बार मैंने मिड कैप में ली है, क्योंकि जो जीएसटी कम हो रहे हैं उसका सबसे ज्यादा फर्क तो मिड कैप को पड़ेगा। क्योंकि जो भी छोटी कंपनीज होती हैं तो उनमें प्रॉफिट मार्जिन अगर इम्प्रूव होंगे तो उनका पी रेशो ज्यादा इम्प्रूव होता है। तो इसमें व्हाट आई हैव डन इज, मैंने 12,500 का मिड कैप 420 क्वांटिटी बाय कर लिया है, जो अपना इनसाइड हेज की तरह काम करेगा 12,100 की पोजीशन के लिए। तो 12,100 का मैंने 250 क्वांटिटी सेल किया है। और पे ऑफ ग्राफ देखा जाए तो अगर 12,100 के ऊपर रहती है अगले 10 दिन मार्केट, तो हमें 36,000 37,000 के आसपास पे ऑफ है। और जो अपने इनसाइड एज की बात करें 12,500, तो 420 क्वांटिटी हमने बाय कर रखा है, तो ये हमारी 16-17 हजार की कॉस्टिंग बन रही है। तो नेट ऑन नेट पे ऑफ इसका 20,000 है अगर मार्केट 12,100 के ऊपर रहता है। और वहीं अगर मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू होगा तो अपना इसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आई थिंक 1.5 लाख के ऊपर जा सकता है अगर 12,100 के आसपास मार्केट जाती है। बट वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिकली वी आर ओनली टारगेटिंग 20,000 फ्रॉम द पेयर ऑफ दिस पोजीशन। सो द टाइम इज 3:30 नाउ, और मार्केट 12 बजे के आसपास नीचे गिरती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। एंड देखा जाए मार्केट जो अपना ओपनिंग लेवल्स था उसी लेवल्स के अराउंड क्लोज हुई है।
विच इज़ गुड। टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस, तो मिड कैप ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। वी कैन सी कि दोनों पोजीशन मिला के वी हैव गॉट अराउंड 8,000 रुपीज़। हमने क्या किया था, जो 12,100 का हमने 13.35 रुपए पे सेल किया था, वो हमने डे एंड पे अराउंड 10.3 पे एग्जिट किया, और जो बाई पोजीशन थी 420 की, वो भी 38 रुपए पे एग्जिट की। तो नेट ऑन नेट काफ़ी प्रॉफिटेबल रही ये वाली पोजीशन भी हमारे लिए लेनी। इसके अलावा जो 78,500 हमने बेचा था, वो भी हमें पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। थोड़ी क्वांटिटी रहेगी क्योंकि ये ऑर्डर हमने एंड ऑफ द डे पे लगाया था। एंड यू कैन सी कि ऑलमोस्ट लास्ट मिनट में हमने सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, ये लास्ट के 3 ऑर्डर्स। ऑन क्लोजिंग बेसिस, ऑल्दो अपना एमटीएम दिखा रहा है 18,500 दिखा रहा है, लेकिन अपना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाया है। इसकी वजह से आई थिंक 17,900 टाइप अपना फाइनल एमटीएम बनता है आज के लिए। एंड कंसिडरिंग 1 DT वो काफ़ी अच्छा है। इवन अपना जो टोटल पीएनएल है वो भी अभी डिसेंट लेवल्स पे आ चुका है। एज वी नो, फ्राइडे को ये 1,60,000 माइनस था, लेकिन अभी ये 1.3 के आसपास घूम रहा है, क्योंकि हम 18,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी आज बुक कर चुके हैं।